मसला ये है कि उसके पहले जो उम्रदराज लोग हैं, 50 साल वाले लोग, तो ये देखें कि उस पहले उत्पीड़न कितना होता था बिजली विभाग का, उससे आपको निजात दिलाई मरहूम अहमद हसन साहब ने। ये सब आप लोगों को कभी कभी ऐसे लोगों के लिए दुआएं करने का, कुछ प्रोग्राम करने का हक बनता है, ये सब करना चाहिए। हम अपने कौम के लिए इतना भी नहीं हम कर पाएंगे तो हमें तकलीफ होती भाई आप। उसके बाद फिर जब ये 2017 में सरकार बनी, 2017 में योगी जी की सरकार आने के बाद ऐसा माहौल बना कि लगा कि साहब अब तो बुनकरों का तहस नहस हो जाएगा, इनका कोई परेशान हाल नहीं है। तो मैं मिंटू के खालू प्रफुल्ल होरा चौधरी साहब को शुरू से जानता था। मेरा 12 साल पहले जो इस टाइम मौजूदा उनके सेक्रेटरी हैं योगी जी के, वो वहाँ एसडीएम हुआ करते थे, उनसे मेरे ताल्लुकात थे। चौधरी साहब से भी मैंने उन्हीं से ताल्लुकात करा दिया था, जो आज के सेक्रेटरी है। तो चौधरी साहब से मैं कहता रहा, चौधरी साहब ने अपने बुनकर साथियों के साथ गोरखपुर के सबसे पहले मुद्दा इस योगी सरकार में 2017 के बाद सबसे पहले मुद्दा उठाने वाले कैफुल हरा चौधरी और उनकी टीम है, जिन्होंने गोरखपुर में आपकी बात को उठाया। उसके बाद चंद ही दिनों बाद उनको मौका मिला योगी जी को उनके घर आने का। उन्होंने उस टाइम मुझे बुलाया, मैं गया। मैंने उनसे, आप यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है, 6 मिनट मेरी बात हुई। मैंने कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने मुफाद के लिए कोई एक लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। मैंने जितने अल्फाज के, जितनी बातें रखी, सिर्फ बुनकरों के लिए रखी और आपके दर्द के लिए रखी। और उस बात से इतना मुत्तफिक हुए योगी जी कि आप हमारी, हम तो कोई फोटोग्राफर लेके नहीं चलते हैं, वहाँ तो उन्हीं के किसी मठ के फोटोग्राफर ने हमारी फोटो खींची। आप उस फोटो को देखिए, आप पूरे प्रदेश में किसी मुस्लिम नेता से, किसी बुनकर आदमी से इस तरह से मिलते हुए, बात करते हुए अगर एक भी फोटो मिल जाए तो आप बताइएगा इश्तियाक तुम क्या बात करके गए। मैं अपना दर्द बयान नहीं करने गया था, मैंने सिर्फ आपका दर्द बयान किया और ना उसके बारे में आज तक मैं किसी से कहने सुनने गया। बस हाँ, बस मैं इसलिए जा रहा हूँ उस बात पे कि मुझे कहाँ से शुरू करना, अभी कहाँ की लड़ाई कहाँ पहुँची है, उस पर मैं आ रहा हूँ। तो मैंने वो रखी और आप मेरी फोटो को देखिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस टाइम के, मौजूदा टाइम के जितने ऑफिसर्स जो बुनकरों की मदद कर सकते हैं, जितने मंत्री, चाहे राकेश सचान जी हो, चाहे दयानिधि अंसारी जी हो, चाहे कैफुल हरा चौधरी जी हो, चाहे नवनीत सहगल जी हो। नवनीत सहगल जी का अलमिया ये है, उन्होंने मुझसे माजरत की, वो इसी 30 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इश्तियाक, अब ऐसे टाइम में आदमी अपने पेंशन, अपने रिटायरमेंट की तरफ जाता है, तो मैं इस टाइम तुम्हारे बुनकरों के लिए, मेरे बहुत दर्द है तुम लोगों का, मगर मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं हूँ। बाकी आपकी दुआ से सब ने ये आश्वस्त किया कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और जो हथकरघा मंत्री है, जिस मंत्रालय को करना, उन्होंने बर्जस्ता कहा कि मैं अपनी एसीएस की, अपने सेक्रेटरी की सबकी मीटिंग करके मैं देखता हूँ कि आपके, मैंने 200 रुपए की मांग किया। हर आदमी का अलग अलग नजरिया होता है, नजरिए को मिलाया नहीं जा सकता, हर आदमी के नजरिए को नहीं जोड़ा सकता। जो उसमें सही लगे उसके लिए मैंने कई लोगों से मशवरा किया, बनकर नेताओं से मशवरा किया। उसमें मुझे लगा उन लोगों के मशवरे के बाद कि हम ये फिर ना लिखे कि उचित रेट कर दिया जाए, क्लियर लिखना चाहिए। इसी उचित रेट के चक्कर में इतने दिन फंसा रहा मामला। हमें क्लियर लिखना चाहिए कि हम 200 रुपया हमने 200 रुपये आपके लिए मांग की है, और राकेश सचान जी ने सब ने वादा किया है कि हम आपकी बात को जरूर संज्ञान में लेंगे और आगे काम करेंगे। और आपको मैं बता दूं, उनके जितने पीए हैं, जितने लोग हैं उनसे जुड़े हुए, इन मंत्रियों से सबसे मैंने आपकी बात हर 2-4 दिन में याद दिलाने के लिए भी कह दिया है। यही नहीं कि मंत्रियों तक कह के मैं अस्थिर होके बैठ गया साहब, अब तो मंत्री जी से कह दिया अब हो गया, नहीं, मैंने सबको लगा रखा है। और मुख्यमंत्री जी के लिए कैफुल हरा चौधरी साहब ने, जो बहुत ही गहरी सोच के आदमी है, कम बोलते हैं और पॉलिटिकल आदमी नहीं है, आप जान लीजिए, उन्होंने बर्जस्ता कहा कि इश्तियाक, तुम पहले भी मुझे, जब मैं कुछ नहीं था तब भी तुम मुझे
एहसास दिलाते थे कि कुछ आप कौम के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, बुनकरों के लिए कुछ कर दीजिए। तो मैं इंशाल्लाह